हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑल एग्जाम जीके अड्डा। आप सभी का इस चैनल पर हार्दिक अभिनंदन। दोस्तों आज का जो वीडियो है वो बड़ा ही स्पेशल रहने वाला है रिगार्डिंग हरियाणा के जो सीईटी और एसटेट के जो एग्जाम होने वाले हैं उन स्टूडेंट्स के लिए। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली सब्सक्राइब द चैनल, ताकि हम सभी का मोटिवेशन बना रहे और आपके लिए नई नई वीडियो हम लाते रहें और नई नई जानकारियां जो आप तक पहुंचाते रहें और आपको सभी नोटिफिकेशन वो मिलती रहे। ठीक है दोस्तों, तो ये जो वीडियो है ये बेसिक जो हरियाणा की जीके है उनका वीडियो है। जो मैंने येलो कलर कर रखे हैं वो अभी सीईटी के एग्जाम में ये क्वेश्चंस आपके आए हुए थे। तो आशा करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आएगा और आप वीडियो को अंत तक देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, प्राचीन काल में हरियाणा राज्य अन्य किस नाम से जाना जाता था? तो इसको ब्रह्मवर्त प्रदेश, ब्रह्मा की उत्तरवेदी और ब्रह्म ऋषि प्रदेश बीच को कहा गया है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, उसके बाद क्वेश्चन क्या है, हरियाणा राज्य की स्थापना कब हुई थी? बड़ा बेसिक क्वेश्चन है, 1 नवंबर 1966 को। उसके बाद हरियाणा राज्य का कुल क्षेत्रफल कितना है? 44,212 वर्ग किलोमीटर। काफी बार एग्जाम में पूछ लिया जाता था। ये जो येलो कलर के क्वेश्चन मैंने कर रखे हैं अभी ये सीईटी के एग्जाम में भी लेटेस्ट आए हुए थे। हरियाणा राज्य की राजधानी क्या है? चंडीगढ़ है। उसकी पोजीशन क्या है हरियाणा राज्य की? तो पूर्वी देशांतर इसमें पूछे गए थे, 74 और 77 वाला ये आंसर इसका रहेगा। हरियाणा राज्य के राज्य के पशु का क्या नाम है? बड़ा ही आसान क्वेश्चन था, ब्लैक बक, काला हिरण या कृष्ण मृग आप इसको कह सकते हैं। हरियाणा राज्य के राज्य के पक्षी का नाम क्या है? काला तीतर। ये जो है किसान का दोस्त इसको कहा गया है क्योंकि ये खेतों में से कीड़े मकोड़े वगैरह खाता है और किसान की फसल की रक्षा करता है। उसके बाद क्या है, भारत के कुल क्षेत्रफल में हरियाणा राज्य का क्या प्रतिशत है? तो भारत का जो क्षेत्रफल है 44,212 वर्ग किलोमीटर, इसका जो है टोटल उसमें कितना क्षेत्रफल में हिस्सा है? 1.34% है। कितना है दोस्तों? 1.34% है। उसके बाद क्या है, हरियाणा राज्य में कौन से राज्य से केंद्र शासित प्रदेश की सीमा लगती है? देखिए हरियाणा जो राज्य है उसमें टोटल 6 जो स्टेट है उनकी सीमाएं लगती है। उसमें 4 राज्य हैं और 2 केंद्र शासित प्रदेश है। केंद्र शासित प्रदेश आपके दिल्ली और चंडीगढ़ है। बाकी आपके राजस्थान, हिमाचल, उत्तर प्रदेश और पंजाब जो है इसके बॉर्डर से लगते हैं दोस्तों। उसके बाद 10वां क्वेश्चन क्या है फ्रेंड्स, 10वां क्वेश्चन है, हरियाणा राज्य की सर्वाधिक सीमा किस स्टेट के साथ लगती है? तो राजस्थान के साथ जो है ना हमारी सबसे ज्यादा बॉर्डर लगता है 1262 किलोमीटर का, 1262 किलोमीटर का। उसके बाद क्वेश्चन क्या है 11वां, हरियाणा राज्य की सीमा को कौन सा राज्य न्यूनतम स्पर्श करता है? सबसे कम किसके साथ लगती है? हिमाचल के साथ, और सबसे ज्यादा राजस्थान के साथ में। हरियाणा राज्य का राजकीय पशु, राजकीय वृक्ष कौन सा है दोस्तों? पीपल को जो है राजकीय वृक्ष हमने घोषित किया हुआ है। पुष्प हमारा कमल है और खेल जो है वो कुश्ती है, क्योंकि हरियाणा जो है हष्टपुष्ट लोगों का प्रदेश है, दूध दही का यहाँ खाना है, तो लोग क्या है दंगल जो है यहाँ पर ज्यादा करना पसंद करते हैं। तो कुश्ती जो है यहाँ का एक फेमस खेल है और यहाँ का राज्य के खेल भी है। हरियाणा राज्य का नृत्य कौन सा? देखिए सांग जो है यहाँ का राज्य के नृत्य, इसको बनाया गया। क्यों बनाया गया है? क्योंकि देखिए जो कि हमारे जो बड़े बुजुर्ग होते थे पहले, जो थे मनोरंजन के साधन तो होते नहीं थे, तो सांग को जो है एक मनोरंजन का साधन उन्होंने माना और सांग को लोग देखना पसंद करते हैं, इसलिए राज्य की नृत्य बनाया गया। इसको हिंदी भाषा, हमारी ज्यादा टच हिंदी भाषा के साथ में, तो राज्य की भाषा हमारी हिंदी है। सेकेंडरी लैंग्वेज हमारी पंजाबी है, पहले तमिल थी। हरियाणा राज्य की विधायिका कौन सी है? 1 सदस्यीय विधायिका। 17वां क्वेश्चन ये है। 18वां, हरियाणा राज्य की विधानसभा सदस्यों की संख्या कितनी है? 90 जो है निर्वाचित सदस्य है। निर्वाचित विधानसभा के सदस्यों की संख्या कितनी है? 90 है, जो लोगों के द्वारा इलेक्ट किए जाते हैं। और 17 इसमें से अनुसूचित जाति के जो वर्ग है उसके लिए सीटें आरक्षित है। 18वां क्वेश्चन क्या है दोस्तों? 18वां क्वेश्चन है हमारा कि लोकसभा की सीटें कितनी है? 10 है। और इन लोकसभा की सीटों में आरक्षित सीटें कितनी है? अनुसूचित जाति वर्ग के लिए 2 सीटें जो है वो अनुसूचित जाति वर्ग के लिए आरक्षित है, जिसमें अंबाला और सिरसा इसमें उनके नाम है। 21वां क्वेश्चन क्या है, हरियाणा राज्य की राज्यसभा सीटें कितनी है? राज्यसभा की यहाँ पे 5 सीटें हैं दोस्तों। 22 जिले हैं, बड़ा सिंपल क्वेश्चन है। आगे क्या है, मंडल कितने हैं? 6। ये कुछ आंकड़े बदल गए हैं, जैसे मंडल कितने हैं? 6 हैं। उपमंडल कितने हैं दोस्तों? 82 है। पहले ये 74 थे तो 8 नए बन गए, तो टोटल 82 हो गए हैं। ठीक है। तहसील कितनी है? 94 थी, पहले 93 हो गई थी, एक और बढ़ के कितनी हो गई? 94 हो गई। और उप तहसील कितनी है दोस्तों? 49 है। उसके बाद क्या है दोस्तों, हमारा क्वेश्चन है 27वां
कि हरियाणा राज्य के खंड, ब्लॉक या विकास खंड कितने हैं। हरियाणा राज्य में खंड, ब्लॉक खंड या विकास खंड कितने हैं, तो 142 उनकी संख्या है फ्रेंड्स। उसके बाद हरियाणा राज्य में नगर, कस्बे या शहरों की संख्या कितनी है, 154 जो है यहाँ पर शहर हैं, और ब्लॉक कितने हैं, 142 है। मतलब सबसे ज्यादा क्या हो गए, शहर हो गए, गाँव को छोड़ के। ठीक है, उसके बाद क्या है दोस्तों, 29वां क्वेश्चन हमारा कि हरियाणा राज्य की कुल ग्राम कितने हैं। 7,356 जो है यहाँ पे ग्राम है, मतलब 7,000 प्लस यहाँ पर गांव है। ठीक है, अगर क्वेश्चन में 7,356 ना दे के आपको 7,000 प्लस कोई संख्या दे रखी है तो आप उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। हरियाणा राज्य में नगर निगम कितने हैं, 11 नगर निगम है जी। यहाँ पर कितने नगर निगम है, 11 नगर निगम है। हरियाणा राज्य में नगर पालिकाएं कितनी हैं, तो 59 जो है वो नगर पालिकाएं हैं। कितनी है दोस्तों, वो 59 है। और नगर परिषद कितने हैं दोस्तों, 22 है। 22 ही जिले हैं, 22 ही नगर परिषद। अगर पटौदी को बना दिया जाएगा तो 23 हो जाएंगे इसमें। हरियाणा राज्य में ग्राम पंचायत कितनी है, 6,311 यहाँ पर ग्राम पंचायतें हैं दोस्तों। ठीक है, उसके बाद क्या है, हरियाणा राज्य में पंचायत समिति कितनी है। हरियाणा राज्य में पंचायत समिति कितनी है, तो 126 उनकी संख्याएं हैं। हरियाणा राज्य का उच्च न्यायालय, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, चंडीगढ़ में है दोस्तों। कहाँ पर है ये, चंडीगढ़ में है। अब बात आती है कि जनसंख्या की दृष्टि से, 36वां क्वेश्चन, कि जनसंख्या की दृष्टि से हरियाणा राज्य का स्थान भारत में कौन सा है। तो जनसंख्या की दृष्टि से जो भारत में जो है स्थान वो 18% है, और पॉपुलेशन का जो टोटल पॉपुलेशन है उसका 2.09 जो है हरियाणा की पॉपुलेशन है। 37वें क्वेश्चन का आंसर है ये। उसके बाद क्या है, 38वां क्वेश्चन, राज्य का जनसंख्या घनत्व कितना है। हरियाणा राज्य का जनसंख्या घनत्व कितना है, तो 2011 की जनगणना के अनुसार यहाँ का जनसंख्या 573 प्रति वर्ग किलोमीटर है दोस्तों। कितना है, 573 प्रति वर्ग किलोमीटर। हरियाणा राज्य का न्यूनतम जनसंख्या घनत्व कौन सा जिला है, न्यूनतम जो है वो सिरसा, वहां पे 303 वर्ग किलोमीटर प्रति वर्ग किलोमीटर जो है वो आदमी रहते हैं, और ये जो है क्षेत्रफल के हिसाब से हरियाणा का सबसे बड़ा जिला भी है। हरियाणा राज्य का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है दोस्तों, सिरसा है। उसके बाद 41वां क्वेश्चन, कि क्षेत्रफल की दृष्टि से हरियाणा का सबसे बड़ा जिला कौन सा है। क्षेत्रफल की दृष्टि से ये दोबारा क्वेश्चन रिपीट हो गया है, कोई बात नहीं। क्षेत्रफल की दृष्टि से ये सिरसा ही है। ठीक है, और उसके बाद क्वेश्चन क्या है दोस्तों, आप इसको 42वां क्वेश्चन क्या है, कि हरियाणा का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है। हरियाणा का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है दोस्तों, तो सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है, हमारा फरीदाबाद है। कौन सा दोस्तों, वो फरीदाबाद है हमारा सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला। तो उसका जो जनसंख्या घनत्व है वो है 2442 प्रति वर्ग किलोमीटर। 2442 बंदे रहते हैं वहाँ 1 किलोमीटर के अंदर में, और जबकि सिरसा में 303 रहते हैं, मतलब इससे तो 8 गुना ज्यादा हो गया, 8 से भी ज्यादा वहां पर। ठीक, और हरियाणा का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा भी फरीदाबाद है, और जनसंख्या की दृष्टि से वो बड़ा है। देखिए, जनसंख्या की दृष्टि से बड़ा और क्षेत्रफल की दृष्टि से छोटा हुआ, तभी तो वहां पे जाकर जनसंख्या घनत्व सबसे ज्यादा हुआ है। और जनसंख्या सबसे कम कहाँ पे है, वो पंचकुला डिस्ट्रिक्ट में सबसे कम जनसंख्या है दोस्तों। 46वां क्वेश्चन क्या है, राज्य का लिंगानुपात कितना है। राज्य का लिंगानुपात कितना है दोस्तों, हरियाणा राज्य का 869 जो है, सॉरी 879 जो है वो यहाँ का लिंगानुपात है 2011 की जनगणना के अनुसार। इस क्वेश्चन को मैं यहाँ से हटा देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ का जो है, हम यहाँ पे थे राज्य लिंगानुपात में, कि राज्य का लिंगानुपात हमने पढ़ लिया। सर्वाधिक जो ज्यादा लिंगानुपात कहाँ पे, वो नूहू में है, 907 वहां पे। मतलब जो है ये जो है, इसका मतलब ये होता है कि 907 जो है गर्ल्स है 1000 बच्चों पर, लड़कों पर। तो मेवात में, नूहू में ये है सबसे ज्यादा, और सबसे कम कहाँ पे है, गुरुग्राम में है 854। ठीक है दोस्तों, उसके बाद क्या है 48वां क्वेश्चन, हरियाणा की साक्षरता दर कितनी है। हरियाणा की साक्षरता दर कितनी है, 75.55 है। ठीक है, और यहाँ पुरुषों की साक्षरता दर कितनी है, 84.06 है, और महिलाओं की कितनी है, 65.95 है, मतलब लगभग 66% है। अब देखिए, ये क्वेश्चन जो है आपकी बार सीटी में आया हुआ था, 51वां क्वेश्चन, कि राज्य का सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला कौन सा है। राज्य का सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला कौन सा जी, गुरुग्राम है। कौन सा है जी, गुरुग्राम है। और सबसे कम साक्षरता दर कहाँ पे है, मेवात में है, नूह मेवात में।
उसके बाद क्या है, सबसे ज्यादा पुरुष साक्षर कहाँ पे है। अब तो देखिए सबसे ज्यादा ओवरऑल साक्षरता तो कहाँ पे है, गुरुग्राम में है, सबसे कम नूह में है, और सबसे ज्यादा पुरुष जो है वो कहाँ पे साक्षर हैं, वो रेवाड़ी में है दोस्तों। कहाँ पर है, वो रेवाड़ी में है। और सबसे ज्यादा जो महिलाएं साक्षर कहाँ पे हैं, वो गुरुग्राम में है। 54वां क्वेश्चन हमारा। 55 नंबर पे क्या है, हरियाणा राज्य का न्यूनतम पुरुष साक्षरता वाला जिला कौन सा है। देखिए नूह में जो है ना सबसे कम साक्षरता दर है, और पुरुष भी वहां पे कम साक्षर है और महिलाएं भी कम साक्षर है। दोनों ही चीजें वहां पर कम है, पुरुष भी कम है और वहां पर महिलाएं भी कम साक्षर है दोस्तों। उसके बाद क्या है हमारा क्वेश्चन, हरियाणा राज्य का जो सबसे ऊंची पहाड़ी कौन सी है। हरियाणा राज्य की सबसे ऊंची पहाड़ी कौन सी है दोस्तों। तो सबसे ऊंची पहाड़ी कौन सी है, मोरनी हिल्स है। कौन सी है दोस्तों, हरियाणा की सबसे ऊंची पहाड़ी मोरनी हिल्स है। तो मोरनी हिल्स पंचकुला में है। वहां पे क्या है, करोह जो चोटी है ना वो सबसे ऊंची चोटी है। करोह जो चोटी है वो सबसे ऊंची चोटी है, 1514 मीटर उसकी हाइट है। अब क्वेश्चन आता है जी दोस्तों कि उसकी हाइट कितनी है। हरियाणा राज्य की मोरनी हिल्स की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है और उसकी हाइट कितनी है। क्रोह जो मैंने अभी बताया जस्ट आपको, और उसकी हाइट कितनी है दोस्तों, 1514 मीटर है। उसके बाद क्वेश्चन क्या करेंगे हम, 59 नंबर क्वेश्चन है कि हरियाणा राज्य की सबसे कम ऊंचाई वाला स्थान कौन सा है। देखिए सबसे ऊंचा स्थान कौन सा, सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, क्रोह है। और सबसे निचला स्थान कौन सा है जी, ये सिरसा में है। सिरसा में क्या है, अनकाई दलदल जो है उसका नाम है, वो सबसे निचला स्थान है। हरियाणा राज्य का सर्वाधिक गर्मी वाला शहर कौन सा, सभी को पता जी। हरियाणा राज्य का जो टेम्परेचर वो कहाँ से मापा जाता है, वो हिसार से मापा जाता है दोस्तों। उसके बाद क्या है, हरियाणा राज्य का सबसे पूर्वी जिला कौन सा है। देखिए पूर्वी, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण ये आपको याद करने पड़ेंगे कि पूर्व में कौन सा है, यमुनानगर है। और पश्चिम में कौन सा है आपका, सिरसा है। और उत्तर में कौन सा है, पंचकुला। और दक्षिण में कौन सा है, नूह है। ठीक है, तो पूर्वी जिला कौन सा दोस्तों, यमुनानगर। और उसके बाद जो है पश्चिमी जिला कौन सा है हमारा, सिरसा जो पश्चिम में पड़ता है। और उत्तरी जिला कौन सा है हमारा, पंचकुला है। और इसके बाद क्या है, नूह जो है हमारा, वो है हमारा दक्षिण में जो है नूह पड़ता है हमारे। ठीक है दोस्तों। उसके बाद क्वेश्चन क्या है 65 नंबर पे कि हरियाणा राज्य में कितने असैनिक हवाई अड्डे हैं। हवाई अड्डे कितने हैं और उसमें असैनिक कितने हैं। 6 असैनिक हवाई अड्डे हैं भाई, जिसमें हिसार, करनाल, पिंजौर, भिवानी, नारनौल और जींद है। और 2 सैनिक हवाई अड्डे हैं भाई। 2 क्या है, सैनिक हवाई अड्डे कितने हैं, 2 है। वो कहाँ पे है, सिरसा में है, एक अंबाला में है दोस्तों। ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन क्या है जी हमारा 67 नंबर क्वेश्चन क्या है, 69 नंबर क्वेश्चन पे क्या है, हरियाणा राज्य में कितने आकाशवाणी केंद्र है। तो हरियाणा राज्य में कितने आकाशवाणी केंद्र है दोस्तों, यहाँ पर 3 आकाशवाणी केंद्र है, रोहतक, कुरुक्षेत्र और हिसार में। ठीक है। और दूरदर्शन केंद्र कितने हैं, दूरदर्शन केंद्र एक ही है सिर्फ, वो कहाँ पे है, वो हिसार में है। देखिए दोस्तों ये आगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारे कि हरियाणा के प्रथम राज्यपाल कौन थे। काफी बार एग्जाम में पूछा जाता है, पिछले एग्जामों में भी काफी बार क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। तो हरियाणा के प्रथम राज्यपाल कौन है, थे धर्मवीर जी जो ने, धर्मवीरा भी इनका कई बार नाम लिखा मिल जाता है आपको। धर्मवीरा, धर्मवीरा में से आप कोई भी नाम अगर आपको एग्जाम में दिखे तो आप वो सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद क्या है, हरियाणा के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे, पंडित भगवत दयाल शर्मा जो थे, या श्री भगवत दयाल शर्मा जो आपको नाम दिखे तो वो आपको टिक करना है दोस्तों। पंजाब और हरियाणा का जो उच्च न्यायालय है चंडीगढ़ में, उनके प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे। देखिए जो पंजाब और हरियाणा जो देश अलग अलग हुए थे, सॉरी राज्य जब अलग अलग हुए थे, तो इनका जो कोर्ट है ना वो अभी तक एक ही है, वो अलग नहीं हो पाया है। ठीक है दोस्तों। तो जो उनके न्यायमूर्ति रामपाल जो थे ना, उसके जो प्रथम न्यायाधीश थे, मुख्य न्यायाधीश। हरियाणा राज्य के प्रथम एडवोकेट जनरल कौन थे, हरियाणा राज्य के प्रथम एडवोकेट जनरल कौन थे, बाबू आनंद स्वरूप थे। कौन थे जी, बाबू आनंद स्वरूप थे। ये क्वेश्चन अब की बार पेपर में आया था। हरियाणा विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष और प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी। ठीक है, प्रथम अध्यक्ष कौन थी, सन्नो देवी जो है ना, वो यहाँ की प्रथम अध्यक्ष थी। और पुरुष में अध्यक्ष कौन था जी, प्रथम राव वीरेंद्र सिंह थे जी। कौन थे जी, प्रथम पुरुष अध्यक्ष जो कौन था, वो राव वीरेंद्र सिंह थे। अब आगे क्वेश्चन आता है जी 75 नंबर पे
ये क्वेश्चन अब की बार आपका सीईटी एग्जाम में आया था कि हरियाणा के प्रथम लोकायुक्त कौन थे। तो प्रीतम पाल सिंह जो थे वो हरियाणा के प्रथम लोकायुक्त थे दोस्तों। तो ये क्वेश्चंस जो है ना देखने में ऐसे लग रहे हैं कि भाई बड़े ये मतलब सिंपल क्वेश्चंस हैं, सिंपल तो है लेकिन लोग स्टूडेंट्स क्या है इन क्वेश्चंस को छोड़ देते हैं काफी बार कि वो इनको करते नहीं है। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि भाई इन क्वेश्चंस को जरूर आप पढ़ के जाएं पेपर में जाने से पहले, कोई भी आपका हरियाणा के रिगार्डिंग एग्जाम है तो। उसके बाद हरियाणा 76 नंबर पे हरियाणा के प्रथम एवं एकमात्र परमवीर चक्र विजेता कौन है। तो मेजर होशियार सिंह थे ना जो उनको प्रथम परमवीर चक्र मिला था जी, मेजर होशियार सिंह को। हरियाणा में स्वतंत्रता आंदोलन के प्रथम जेल सत्याग्रही कौन है। हरियाणा के स्वतंत्रता आंदोलन के प्रथम जेल सत्याग्रही कौन थे। बाबू मुरलीधर जो थे जी वो यहाँ पे प्रथम जो थे हमारे जेल में जाने वाले सत्याग्रही थे जी। ठीक है दोस्तों, तो ये जो है आशा कर रहा हूँ कि भाई आपको क्वेश्चन ये सारे पसंद आ रहे होंगे। एग्जाम पॉइंट ऑफ से सभी क्वेश्चंस बनाए गए हैं। तो आगे बढ़ते हैं हम। ये क्वेश्चन हमारा हो गया है, अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम महिला हरियाणा की कौन सी थी। सभी जानते हैं कल्पना चावला जो थी वो अंतरिक्ष में जाने वाली पहली हरियाणा की महिला थी। ठीक है, वो यहाँ पे जो थी मतलब हरियाणा की रहने वाली थी वो, लेकिन वो अमेरिका चले गए थे बाद में। भारतीय क्रिकेट टीम के हरियाणा के प्रथम कप्तान कौन थे। भाई नवाब मसूर पटौदी अली खान जो थे वो यहाँ के कैप्टन मतलब हरियाणा की तरफ से प्रथम कैप्टन थे। ठीक है दोस्तों, हरियाणा की प्रथम महिला पर्वतारोही कौन थी। संतोष यादव, सभी जानते हैं भाई संतोष यादव जो थी यहाँ की प्रथम जो है महिला पर्वतारोही थी। इसके बाद क्वेश्चन है नंबर 81वां क्वेश्चन दोस्तों कि प्रथम हरियाणवी फिल्म कौन सी थी। देखिए हरफुल जाट जुलानी जो है वो तो 1970 में आई थी, लेकिन जो धरती जो है ना 1968 में आई थी। तो धरती को हम प्रथम फिल्म कहेंगे। द्वितीय कौन सी 1970 है। अगर ऑप्शन में धरती नहीं दे रखा तो आप हरफुल जाट जुलानी भी आप उसको टिक कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम। प्रथम हरियाणा की प्रथम सफल फिल्म कौन सी है। तो बहुरानी जो है ना वो प्रथम सफल फिल्म है दोस्तों। ठीक है, हरियाणा की प्रथम फिल्म निर्देशक कौन थे। आनंद कुमार जो थे यहाँ के प्रथम जो फिल्म निर्देशक थे जी। आनंद कुमार कौन थे जी यहाँ के प्रथम फिल्म निर्देशक थे। हरियाणा के प्रथम फिल्म निर्माता कौन थे। देवी शंकर प्रसाद, क्या नाम है। देवी शंकर प्रभाकर उनका जो है नाम है कि वो यहाँ के प्रथम फिल्म निर्माता थे। निर्देशक कौन थे। आनंद कुमार। और देवी शंकर प्रभाकर कौन थे, निर्माता थे। अच्छा, हरियाणवी जो फिल्म है सबसे पहले किस फिल्म को यहाँ का राष्ट्रीय पुरस्कार मिला था। तो लाडो जो है ना, लाडो पिक्चर को क्या था ना यहाँ का राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया था पहला। हरियाणा राज्य की प्रथम हरियाणवी उपन्यास कौन सा है। हरियाणा का झाड़ फिरी जो है यहाँ का प्रथम उपन्यास है दोस्तों। हरियाणा के प्रथम उपन्यासकार कौन थे। राजा राम शास्त्री। कौन थे दोस्तों, राजा राम शास्त्री जो है यहाँ के प्रथम जो थे वो उपन्यासकार थे। उसके बाद क्या है, राजकवि किसको कहा गया है जी। उदयभान हंस को। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ से। प्रथम राजकवि किसको कहा गया है, उदयभान हंस को। हरियाणा की प्रथम व्यंग्य हास्य कवि कौन है। मीर जाफर जट्टाली। कौन है जी, मीर जाफर जो जट्टाली है वो यहाँ के प्रथम हास्य कविकार थे। प्रथम पत्रिका कौन सी थी, हरियाणा शोध पत्रिका। प्रथम पत्रिका का नाम कौन सा था जी, हरियाणा शोध पत्रिका नाम था। हरियाणा का प्रथम समाचार पत्र कौन सा था, झज्जर, हरियाणा झज्जर से। ठीक है, और प्रथम राष्ट्रीय कौन सा था जी, दैनिक हरिभूमि था जी। प्रथम जो राष्ट्रीय जो वो है समाचार पत्र वो कौन सा था जी, दैनिक हरिभूमि जो था उसका नाम था दोस्तों। तो उसके बाद क्वेश्चन क्या है हमारा कि जो हरियाणा के प्रथम समाचार संपादक कौन थे। तो दीनदयाल शर्मा जो थे ना जी वो क्या थे, यहाँ के प्रथम समाचार संपादक थे। उसके बाद क्या है क्वेश्चन हमारा दोस्तों 94 नंबर पे कि हरियाणा में स्थापित प्रथम कॉलेज, हरियाणा में स्थापित प्रथम कॉलेज का क्या नाम था दोस्तों। तो पंडित नेकीराम शर्मा कॉलेज जो है वो हरियाणा में रोहतक में 1924 में खुल गया था दोस्तों। ठीक है, उसके बाद क्या है, हरियाणा में स्थापित प्रथम विश्वविद्यालय कौन सा है। हरियाणा में स्थापित प्रथम विश्वविद्यालय कौन सा है, कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय उसका नाम है जी। ठीक है, सबसे पहली यूनिवर्सिटी कौन सी थी हरियाणा की, 1956 में प्रथम विश्वविद्यालय खुला था कुरुक्षेत्र में। हरियाणा केसरी के नाम से कौन प्रसिद्ध है, पंडित नेकीराम शर्मा जो है हरियाणा केसरी के नाम से प्रसिद्ध है दोस्तों। ठीक है, तो सभी क्वेश्चन जो है बड़े इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ से, तो आप एक दो बार इनको पढ़ लेंगे तो आपको याद हो जाएंगे।
हरियाणा का निर्माता या हरियाणा का लौह पुरुष, हरियाणा का लौह पुरुष किसको कहा गया? बंसीलाल को कहा गया जी। भारत का कौन है जी? सरदार पटेल है। ठीक है, ये हरियाणा के निर्माता के नाम से भी इनको जाना जाता है। हरियाणा के 3 लाल कौन से भाई? बंसीलाल, देवीलाल और भजनलाल। ठीक है, बंसीलाल, देवीलाल और भजनलाल। उसके बाद क्वेश्चन क्या है दोस्तों? हरियाणा का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? हरियाणा का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है जी? सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान जी। कौन सा है जी? सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान है। हरियाणा में 2 राष्ट्रीय उद्यान है, जिसमें से सुल्तानपुर वो सर्वप्रथम था। हरियाणा का सर्वोच्च साहित्य पुरस्कार, हरियाणा में जो सर्वोच्च साहित्य पुरस्कार है वो कौन सा जी? सूर सम्मान जो है ना, उसको सर्वोच्च पुरस्कार दिया गया। जो महान कवि सूरदास जी हुए हैं उनके नाम पर इसका नाम रखा गया हुआ है। उसके बाद 101 नंबर पे क्वेश्चन क्या है दोस्तों कि हरियाणा का सर्वोच्च खेल पुरस्कार कौन सा है? भीम पुरस्कार है दोस्तों। कौन सा है दोस्तों? भीम पुरस्कार। अर्जुन अवार्ड के जो है, भीम अवार्ड को अर्जुन अवार्ड के समक्ष माना गया एक तरह से। उसके बाद क्या है? हरियाणा का सर्वोच्च उद्योग पुरस्कार कौन सा? मुख्यमंत्री रत्न पुरस्कार है जी। कौन सा दोस्तों? मुख्यमंत्री रत्न पुरस्कार। हरियाणा का सर्वोच्च कृषि पुरस्कार क्या है? कृषि के क्षेत्र में जो अग्रणी योगदान देता है कि वजह से सबसे ज्यादा फसल किसकी हुई है, इस प्रकार से मतलब कृषि में सर्वोच्च कार्य करने के लिए जो है इसको पुरस्कार दिया जाता है। चौधरी देवीलाल उसका नाम है पुरस्कार का। हरियाणा का सर्वोच्च शिक्षा पुरस्कार कौन सा? राज्य शिक्षा पुरस्कार जी नाम उसका। पुरस्कारों पे हम एक अलग से बनाएंगे, ठीक है, लेकिन ये सर्वोच्च की लिस्ट दी हुई है आपको। उसके बाद क्वेश्चन क्या है दोस्तों कि हरियाणा में सबसे पहले जो है, देश में जो है ना सबसे पहले जो काम हरियाणा ने किए नहीं उनकी लिस्ट है। तो वैट जो है सबसे पहले किसने लागू किया था जी? हरियाणा प्रदेश ने सब प्रथम लागू किया था वैट को। देश में ऑनलाइन जल शिकायत दर्ज करने वाला प्रथम राज्य 106 नंबर पे। देश में ऑनलाइन जन शिकायत, आदमियों की जो शिकायत है उसको दर्ज करने वाला सबसे पहला स्टेट था जी, वो अपना हरियाणा ही था। उसके बाद को दोस्तों क्वेश्चन है, देश में फसल बीमा योजना लागू करने वाला कौन था? सबसे पहले जो है सर्वप्रथम देश में फसल बीमा योजना लागू किसने की थी? हरियाणा ने ही की थी जी। सभी गांवों को सड़कों से जोड़ने वाला कौन सा राज्य है सर्वप्रथम? प्रथम राज्य हरियाणा था भाई। भारत में सड़कों से गांव को गांव से जोड़ने के जो सबसे पहला जो राज्य है वो कौन था? हरियाणा था। 109 नंबर पे जी, देश में वृद्धावस्था पेंशन योजना लागू करने वाला राज्य कौन था? हरियाणा भाई। ताऊ देवीलाल ने जो था ना इसको स्टार्ट किया था। तो हरियाणा के ताऊ कौन है? देवीलाल चौधरी। देवीलाल को हरियाणा का ताऊ कहा गया है। तो उन्होंने क्या है, वृद्धावस्था पेंशन को सर्वप्रथम लागू किया था दोस्तों। तो भारत की और सबसे पहले देश में भी हरियाणा ने लागू किया था। भारत की पहली प्राइवेट मेट्रो चलाई गई भाई। सबसे पहले जो भारत की प्राइवेट मेट्रो वो कहाँ चलाई गई थी? वो गुरुग्राम में चलाई गई थी 14 नवंबर 2013 को। 14 नवंबर 2013 को गुरुग्राम में हरियाणा में देश की पहली मेट्रो चलाई गई थी। 111 नंबर पे दोस्तों, भारत की प्रथम सैनिक ITI कहाँ पर है? भारत की प्रथम सैनिक ITI कहाँ पे है? तो जो इंडिया की प्रथम सैनिक ITI है ना वो अम्बाला में है। और अम्बाला कहाँ पे है? हरियाणा में है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की शुरुआत कहाँ पे की गई? पानीपत हरियाणा से की गई थी। और इससे जुड़ा हुआ क्वेश्चन आता है, इसकी शुरुआत किसने की थी? नरेंद्र मोदी जी ने इसकी शुरुआत की थी भाई। 113 नंबर पे दोस्तों क्वेश्चन कि छात्राओं को स्नातक तक की सामान्य तथा तकनीकी शिक्षा निःशुल्क प्रदान करने वाला प्रथम स्टेट कौन सा है? तो हरियाणा जो स्टेट है ना दोस्तों, उसने क्या है, छात्राओं को जो स्नातक तक की सामान्य तथा तकनीकी शिक्षा निःशुल्क प्रदान करने वाला ये प्रथम स्टेट है हरियाणा प्रदेश जो है। तो हरियाणा काफी चीजों में सर्वप्रथम है जो यहाँ पे सबसे पहले लागू हुई। स्वास्थ्य आपके द्वार कार्यक्रम लागू करने वाला प्रथम राज्य कौन है? स्वास्थ्य आपके द्वार लागू करने वाला प्रथम राज्य कौन है? तो स्वास्थ्य आपके द्वार प्रथम लागू करने वाला कौन सा स्टेट है जी? हरियाणा स्टेट जो है वो उसने ही ये लागू की थी भाई, स्वास्थ्य आपके द्वार। भारत की प्रथम CNG ट्रेन चलाई गई
भाई भारत की जो प्रथम सीएनजी ट्रेन है वो कहाँ पर चलाई गई, तो वो जो है रेवाड़ी से रोहतक पैसेंजर ट्रेन चलाई गई थी 14 जनवरी 2015 को। कब चलाई गई थी जी ये? 14 जनवरी 2015 को। रेवाड़ी से रोहतक का जो नया ट्रैक बना था तो उस पे क्या है, सबसे पहले क्या है, ये जो भारत की सबसे पहली ट्रेन थी सीएनजी गैस से चलने वाली ट्रेन थी वो, जो कि यहाँ पर चलाई गई थी। कृषि ऋण माफ करने वाला भारत का प्रथम राज्य कौन सा है? कृषि ऋण माफ करने वाला भी राज्य कौन सा है जी? हरियाणा ही है। तो देखिए हरियाणा की लंबी चौड़ी लिस्ट है, जो कि हरियाणा में जो काम सबसे पहले किए गए हैं दोस्तों। भारत की पहली डिफेंस यूनिवर्सिटी कहाँ पर है? डिफेंस यूनिवर्सिटी जो है हरियाणा में बनाई गई थी। गुरुग्राम का बिनोला नामक जगह है, वहां पर 23 मई 2013 को पहली डिफेंस यूनिवर्सिटी जो है इंडिया की वो हरियाणा प्रदेश में गुरुग्राम जिले के बिनोला गांव में बनाई गई थी। भारत की पहली हाईटेक आंगनबाड़ी कहाँ पे थी? ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आ चुका है दोस्तों। भारत की पहली हाईटेक आंगनबाड़ी कहाँ पे थी? ये हसनपुर है जी, सोनीपत में। सोनीपत जिले के अंदर हसनपुर जगह है, वहां पर जो है ना हाईटेक आंगनबाड़ी जो है ना इंडिया की पहली हाईटेक आंगनबाड़ी वहां पे बनाई गई थी। भारत का एशिया का सबसे बड़ा पशु फार्म कहाँ है? भारत में एशिया का सबसे बड़ा पशु फार्म कहाँ पे है? हिसार में है। और हिसार कहाँ पे है दोस्तों? हरियाणा में है। वर्ष 1983 का क्रिकेट वर्ल्ड कप जिताने वाले भारतीय कप्तान, भाई उसका नाम क्या है? देखिए वर्ष 1983 में जो वर्ल्ड कप जीता था उसका नाम, उस कैप्टन का नाम क्या था? कपिल देव है। कपिल देव निखंज, जो कि हरियाणा से है। ठीक है, इनको हरियाणा का हैरिकेन भी कहा जाता है, हरियाणा का तूफान भी कहा जाता है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन अब की बार सीटी में भी ये पूछा गया था कि भाई हरियाणा का हैरिकेन कौन है? हरियाणा का हैरिकेन कौन है? कपिल देव। या हरियाणा का तूफान, हैरिकेन एक तूफान का नाम है, इसलिए इसको क्या कहा गया जी? हरियाणा का हैरिकेन कहा गया है। भारत का सबसे बड़ा अशोक चक्कर कहाँ पे है? भारत का सबसे बड़ा अशोक चक्कर कहाँ पे है जी? वो यमुनानगर में स्थापित है, टोपरा कला जगह है। कौन सी जगह है जी? टोपरा कला। ये काफी मतलब प्राचीन जगह है, इसमें यहाँ पे ये उसमें निकले थे, यहाँ पर खुदाई में चीजें यहाँ पे निकली थी, तो यहाँ पे बौद्ध स्तूप भी है एक बहुत बड़ा। भारत का पहला मोबाइल कोर्ट कहाँ पे है? भारत का पहला मोबाइल कोर्ट कहाँ पे है? पुन्हाना नूह में है। कहाँ पे है जी? पुन्हाना नूह में है। तो दोस्तों ये क्वेश्चंस थे जो हमारे हरियाणा जीके के थे, जो कि आपको पसंद आए होंगे, और आप इनको प्लीज कहिएगा, क्योंकि इनमें से एक ना क्वेश्चन आपको जरूर मिलेगा। अगर आप एक नंबर भी स्कोर कर लेते हो एक्स्ट्रा किसी दूसरे स्टूडेंट से, तो आप काफी आगे निकल जाते हो कंपटीशन में। तो सभी क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट हैं, इसमें से भी काफी क्वेश्चन एग्जाम में आपकी बार सीईटी में आए हुए थे, और डेफिनेटली जो है आगे जो एग्जाम होगा उसमें भी ये क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और दूसरा बात क्या है दोस्तों, ये सभी क्वेश्चंस जो है वो हमने बड़ी सावधानी से बनाए हुए हैं, बड़ी एक्यूरेसी को फॉलो करते हुए। लेकिन फिर भी अगर कोई हमारे से क्लरिकल मिस्टेक हो जाती है या और कोई मिस्टेक हो जाती है किसी का क्वेश्चन आंसर देने में, तो हम उसका जो नोट है डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। और आपको स्टूडेंट अगर किसी को लग रहा है कि ये इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो ठीक नहीं है, तो आप अपने कमेंट कर सकते हैं, हम उन कमेंट्स का रिस्पॉन्स आपको जरूर देंगे, और उन क्वेश्चंस के समाधान करने में हम आप सभी की मदद करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू वेरी मच।